तो मुख्यतः परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला परावर्तन होता है नियमित परावर्तन, जैसे हमने किसी भी चिकने तल पर समांतर किरण पुंज को आपतित कराया, तो आप क्या देखोगे, ये जो पहली वाली हमारी किरण है वो जिस आपतन बिंदु पर आकर टकरा रही है उस पर हम एक अभिलंब डालते हैं, और वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो कहलाएगा हमारा कोण I, और I इज इक्वल्स टू R फॉलो करते हुए या इसको मानते हुए ये जो हमारा प्रकाश है वो परावर्तित हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारी दूसरी वाली प्रकाश किरण है वो जिस बिंदु पर आकर टकरा रही है उस पर भी हम अभिलंब डाल सकते हैं। यहां भी आप क्या देखोगे कि अगर ये दोनों ही किरणें समांतर है तो ये जो हमारा आपतन कोण है वो एक ही होगा, तो ये दूसरी किरण भी जो होगी वो सेम परावर्तन कोण से परावर्तित हो जाएगी, और ये दोनों ही परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समांतर होंगी। और बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारी तीसरी प्रकाश किरण है वो भी परावर्तन के बाद कैसी होगी, समांतर। तो नियमित परावर्तन में होता क्या है कि अगर समांतर किरण पुंज को सतह पर डाला जाता है तो जो परावर्तित प्रकाश किरण पुंज होता है वो भी एक दूसरे के समांतर ही होता है। और ऐसा होता इसलिए कि ये जो तीनों ही प्रकाश किरण है हमारी, ये जब इस चिकने समतल तल पर आकर टकराती है तो तीनों के लिए ही अभिलंब और आपतित किरणों के बीच का जो कोण है I वो समान है, तो तीनों के लिए परावर्तन कोण भी समान है, तो ये तीनों ही किरणें परावर्तन के बाद भी एक दूसरे के समांतर होती हैं। दूसरे टाइप का जो हमारा परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें होता क्या है कि हमारी वो सतह जिस पर प्रकाश को डाला जाता है वो एक चिकना समतल तल नहीं होता, वो एक अनियमित तल होता है जिसकी सतह जो होती है वो थोड़ी खुरदरी सी होती है। अब ये तीनों ही प्रकाश किरणें आती तो एक दूसरे के समानांतर हैं, लेकिन जाती ये प्रकाश किरणें बिल्कुल ही अलग अलग दिशाओं में हैं। और मेन बात तो यहाँ पर यह है कि तीनों ही समांतर किरणें जब आकर के इस अनियमित सतह से टकराती हैं तो जिन आपतन बिंदुओं पर आकर वो टकराती हैं उन पर जब हम अभिलंब डाल रहे होते हैं तो वो अभिलंब इन किरणों के साथ अलग अलग कोण बना रहा होता है, जिससे होता क्या है कि आपतन कोण का मान इन तीनों ही किरणों के लिए अलग अलग आता है। फलस्वरूप क्या होता है कि अगर आपतन कोण अलग है तो परावर्तन कोण भी अलग आता है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि आपतन कोण अलग है उसकी वजह से परावर्तन कोण अलग हो गया है, लेकिन प्रत्येक किरण के लिए जो परावर्तन का नियम है वो यहां भी लग रहा होता है कि कोण I और कोण R, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस तरीके का परावर्तन तो कहलाता है विसरित परावर्तन, और इस तरह का परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन। अब चलिए हम ये समझते हैं कि परावर्तन पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना है।